अभी तक हमने इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग बहुत सारे कंसेप्ट को जान लिया, जैसे कि आइडियलिज्म क्या है, रियलिज्म क्या है, न्यू रियलिज्म क्या है। बट नाउ इन सब के बीच में एक थिंकर और आते हैं, दैट इज थॉमस स्केलिंग। थॉमस स्केलिंग आते हैं और वो कुछ नई बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक रियलिज्म को हमें अपनाना चाहिए इंटरनेशनल अरीना में, राइट। सो भाई स्ट्रैटेजिक रियलिज्म क्या होता है? वो कहते हैं कि हमेशा जरूरी नहीं होता कि हम कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में रहे। हमेशा जरूरी नहीं होता है कि कंट्रीज वॉर से ही चीज़ों को सुलझा सकते हैं। एक अलग तरीका, एक अलग स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, राइट। कहीं पर ज़रूरत पड़ रहा है तो ट्रीटी कर सकते हैं कंट्रीज, कहीं ज़रूरत पड़ रहा है तो वो जस्ट अलायंस कर सकते हैं, राइट। कुछ फॉर्म कर सकते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स कर सकते हैं आपस में। बट हमेशा कन्फ्लिक्ट यदि दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है तो उसका अल्टीमेट ऑप्शन वॉर नहीं होना चाहिए। सो वो बेसिकली स्ट्रैटेजिक अप्रोच की बात करते हैं कि स्ट्रैटेजियों को पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हम पीसफुल, कामली बहुत से हथकंडों को अपना के एक स्टेट या एक नेशन दूसरे नेशन से अपने बातों को मनवा सकता है। हमेशा एनार्की भरे इस वर्ल्ड में, इस सिस्टम में ज़रूरी नहीं होता कि ब्रूटल फोर्स से ही काम लिया जाए। इट इज़ फॉल्स। जैसे कि रिसेंट ईयर्स की हम कुछ वॉर्स की बात करें, जैसे गाजा वॉर हो रहा है, राइट। यूक्रेन रशिया वॉर, गाजा पैलेस्टीन वॉर। सो ये सब वॉर में हम क्या देख रहे हैं? बेसिकली क्या है कि वॉर पर ज़्यादा फोकस करा जा रहा है, स्ट्रैटेजीज पर फोकस ही नहीं करी जा रही। यदि दो कंट्रीज चाहिए, दो नेशन चाहे, तो आपस में एग्रीमेंट से या फिर पीसफुल कॉपरेशन करके बातों को सुन के सुलझा सकता है। एंड इट शुड, ये होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल एरिना में, क्योंकि पीस हर एक कंट्री डिजर्व करता है। हर एक कंट्री को पीस बेसिकली जैसे ह्यूमन नेचर में ह्यूमन पीस चाहता है, उसी तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की यदि बात करें या फिर नेशंस की, बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं नेशंस के बारे में, नेशंस की बात करें तो पीस सबको चाहिए, राइट। सो एक कामली बैठ के यदि वो बात कर ले इस चीज़ पर कि हमारे बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट है हम उसे बातों से सुलझा सकते हैं, स्ट्रैटेजिकली सुलझा सकते हैं। दिस अप्रोच इज गिवन बाय जस्ट थॉमस स्केलिंग। एंड होप सो कि आपको इतने सारे अभी तक वाले आइडियोलॉजी समझ में आई होंगी। नाउ अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो कि डे 2 में मैं इंट्रोड्यूस करूंगी आपको कि व्हाट अबाउट आइडियलिज्म